हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे कि किसी समुच्चय पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। किसी समुच्चय पर हम लोग समतुल्य संबंध कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सेट है, कोई आपका सेट है set A is non-empty set. Set A is non-empty set. जो सेट A है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, सेट A जो है नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि ये खाली नहीं है, इसके पास कोई ना कोई मेंबर जरूर है। ठीक है, नॉन एम्प्टी का मतलब ये खाली नहीं है, इसके पास कोई ना कोई मेंबर जरूर उपस्थित है। तो हम लोग सेट ए पर डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग इस पर डिफाइन करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग इसको बोलते हैं समतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं समतुल्य संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग बोलते हैं समतुल्य संबंध। तो हम लोग इस पर समतुल्य संबंध सेट ए पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि जितना ए के पास मेंबर होगा, जितना सेट के पास मेंबर होगा, उस सभी का जोड़ा ए का आर के पास होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर ए के पास 1 और 2 है, ए के पास कितना है? 1 और 2 है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी भी सेट पर रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ए क्रॉस ए हम लोग फाइंड करेंगे 1 2 क्रॉस 1 2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को? 1 से 1 मिलेगा। कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है पता तो होगा आप लोग को। यहाँ से इसको इसके साथ बैठाते हैं और इसको फिर इसके साथ बैठाते हैं, यानी ए के सारे मेंबर को ए के सारे मेंबर के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर में हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, जैसे ए यानी कि 1 1 सेट करेगा, फिर 1 2 हम सेट करेंगे यहाँ पर, फिर 2 1 सेट करेंगे, 2 1 सेट करेंगे। जैसे 1 से 1 हो गया, फिर 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 1 होगा, फिर 2 से 2 होगा, यानी कि 2 से 2 होगा। अब इस पर हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या बोला गया कि ए के पास जितने मेंबर होंगे, ऑल मीन्स सभी मेंबर के लिए पेयर आर के पास होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे सभी का पेयर, मतलब 1 है तो 1 1 हमको रखना पड़ेगा, 1 है तो 1 1 रखना पड़ेगा। अगर इसके पास 2 है तो हमको 2 2 रखना पड़ेगा। यानी ए के पास जितने मेंबर हैं सभी का पेयर इसके पास होना चाहिए। अगर आप इतना रख के बंद कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इतना रख के बंद कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में कहता है कि सभी का पेयर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ इतना ही नहीं, मान लीजिए R1 है और नीचे हम R2 लिख रहे हैं, तो आप 1 1 भी लिख सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं। ये तो मान लीजिए जरूरी है, लिखना तो पड़ेगा क्योंकि सभी का पेयर होना चाहिए। और पेयर के अलावा भी मान लीजिए अदरवाइज आप कोई एलिमेंट अदर डाल दिए फिर भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि इसको पेयर जरूरी है। पेयर के अलावा कुछ रहे तब वो ठीक, और कुछ नहीं रहे तभी भी ठीक है। ठीक है, यानी ये जो रिलेशन है बोलता है कि सबका पेयर होना चाहिए, टोटल का पेयर होना चाहिए। पेयर के अलावा अगर आप कुछ और भी पेयर लिखे हैं ऑर्डर पेयर, तो उससे कोई इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलता है कि ऑल ए का सबका जोड़ा होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 जरूरी है, 2 है तो 2 2 जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी कि सबका पेयर लिखना होगा। पेयर के बाद आप और भी अगला ऑर्डर पेयर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट में आएंगे। जैसे अब इस सेट पर हम चाहें तो 1 1 लिखे हैं, 2 2 लिखे हैं, 1 1 मैंने सेलेक्ट किया है, 2 2 मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर है, फिर 1 2 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो 2 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने देखा यहाँ पर कि a इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप लोग बढ़िया से, a इज इक्वल टू 1 2 था, मैंने इसका क्रॉस निकाला था। क्रॉस में क्या मिला था मुझे, 1 1 मिला था, मुझे 2 2 मिला, सॉरी 2 2 भी मिलेगा, यहाँ पे 1 2 मिलेगा, फिर 2 1 मिलेगा। या आप ऐसे करेंगे अगर सीरियल वाइज तो 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर ये निकाला था, मैंने यहाँ पर ये निकाला था कि 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 2 1 मिलेगा, यानी क्रॉस करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जैसे अब रिलेशन बनाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको 1 1 चाहिए, आपको 2 2 चाहिए, ये तो भाई जरूरी है, एकदम निश्चित चाहिए, पेयर जरूरी है, सबका जोड़ा होना चाहिए। लेकिन हम नया रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो जोड़ा को मेंटेन रखना है, 1 1 जैसे 2 2, ये हमको मेंटेन रखना है, ठीक है। यहाँ पर मेंटेन रखेंगे और मेंटेन करने के बाद एक नया एंट्री हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बन गया। यहाँ से R3 बनाना होगा तो 1 1 बनाएंगे, यानी हमको पेयर लिखना जरूरी है, पेयर तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद नया एलिमेंट ये यानी कि 2 1 यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, ऐसे हम लोग 2 1 भी रख सकते हैं। यानी कि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बात साफ साफ समझ जाइए कि सभी का पेयर होना जरूरी है। 1 और 2 है तो 1 के लिए 1 1 और 2 के लिए 2 2 जरूरी है। इसके अलावा आप लिखे तब वो ठीक रहेगा और नहीं लिखे फिर भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो मैंने केवल पेयर लिखा है, पेयर के साथ एक नया एलिमेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया मैंने इसको, उसके बाद पेयर के साथ मैंने इसको इंक्लूड किया है, और इसके बाद R4 में हम बना सकते हैं 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, उसके बाद हम 1 2 लिख सकते हैं, उसके बाद हम 2 1 लिख सकते हैं, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने केवल पेयर लिखा, पेयर के साथ एक और मैंने ऑर्डर पेयर सेट किया, पेयर के साथ मैंने एक और ऑर्डर पेयर मैंने सेट किया, और यहाँ पेयर के साथ मैंने दोनों ऑर्डर पेयर को सेट कर लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो बात यहाँ पर देखिए आता है कि हम लोग किसी सेट पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, किसी सेट पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, तो उसका बात करेंगे हम लोग। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबका पेयर तो लिखना होगा, वो तो जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर किसी सेट पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा यहाँ पर 1 2 पर मैंने रिलेशन बनाया था, तो 1 2 पर रिलेशन बनाया तो क्रॉस जब मैंने निकाला, ए क्रॉस ए जब मैंने निकाला, यहाँ पर ए क्रॉस ए, ध्यान देंगे आप लोग, जब ए क्रॉस ए निकाला तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिला हमको। जैसे 1 1 एक पेयर ये हो गया, 1 2 एक पेयर आपका ये हो गया, उसके बाद 2 1 नीचे लिख रहे हैं, एक पेयर ये हो गया, 2 2 एक पेयर ये हो गया। इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये जो पेयर वाला एलिमेंट है ये आपका डायगोनल में पड़े, इसमें पड़े डायगोनल में पड़े, डायगोनल का मतलब बिकॉर्ड में पड़े, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको पेयर तो लिखना जरूरी है, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसको तो लिखना जरूरी है। तो इसको लिखना जरूरी है, और लिखने के बाद आपको नया रिफ्लेक्सिव बनाना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखना होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, तो इसमें आपको देखना होता है कि इसका कितना पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या इसका है कि आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी का मतलब एक लिखना और एक नहीं लिखना, एक लिखना और एक नहीं लिखना, इसका 2 पॉसिबिलिटी है।
और इसका भी 2 पॉसिबिलिटी है, लिखना और नहीं लिखना, कुल मिलाकर 2 पॉसिबिलिटी इसका है। ठीक है, इसको तो लिखना ही लिखना हमको है। तो आप बताइए, किसी सेट के पास n मेंबर हैं, किसी सेट के पास अगर n मेंबर हैं तो उसके पास n डायगोनल होते हैं, जिसके जैसे मान लीजिए इसके पास 2 मेंबर है। देखिए, किसी सेट के पास जितने भी मेंबर होते हैं उतना ही डायगोनल एलिमेंट होते हैं, विकर्ण वाले एलिमेंट उतना ही होते हैं। जैसे इसके पास मान लीजिए आप कि 2 एलिमेंट है तो 2 विकर्ण है, यानी कि 2 विकर्ण है, जिसके इसके पास जितने एलिमेंट होंगे उतना ही विकर्ण होंगे, उतना ही डायगोनल में होंगे। 2 है तो देखिए 2 है, अगर 3 होता तो 3 होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्रॉस करने के बाद में हमारे पास टोटल मेंबर होता है, जैसे n यहाँ पर भी रहता, यहाँ पर भी n रहता, दोनों को क्रॉस करते हैं तो टोटल नंबर कितना आता है, n स्क्वायर आता है। मतलब 2 है, मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 दूना कितना 4, यानी 4 ऑर्डर पेयर मिले हैं। अगर n रहता तो यहाँ n स्क्वायर ऑर्डर पेयर आपको मिलता है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये n एलिमेंट है और टोटल के टोटल को मान लिया जाए कि n स्क्वायर एलिमेंट है, जैसे 2 है 2 दूना 4 है, ये है ना। तो यहाँ पर अगर n मेंबर होता तो टोटल इसमें n स्क्वायर होता, और n स्क्वायर में से डायगोनल को हम हटा देंगे अगर, यानी कि डायगोनल में n है तो n स्क्वायर में से अगर डायगोनल को हटा देंगे हम तो हमको मिल जाएगा कौन सा मेंबर, ये मेंबर कितना है पता चल जाएगा। किसी भी सेट के क्रॉस में आपको डायगोनल को छोड़ करके कितने मेंबर हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा n स्क्वायर माइनस n द्वारा डायगोनल को छोड़ के कितने एलिमेंट है पता चल जाएगा। और उस एलिमेंट में और उसे और ध्यान देंगे, उस एलिमेंट पर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है। उस एलिमेंट पर अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आपको ये पॉसिबिलिटी बनाना होता है। तो ये जो मेंबर हम लोग का है, ये जो मेंबर है यहाँ पर आपका, ये आपका 2 टाइम है, एक लिखना है कि नहीं लिखना, एक लिखना है कि नहीं लिखना। तो मैंने यहाँ पर 2 2 2 2 लिखूंगा, मैंने 2 बार लिखूंगा, मैं कितना बार लिखूंगा, क्योंकि 2 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये मेंबर होते हैं, टोटल जो मेंबर होते हैं n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म में होते हैं, n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर 2 मेंबर था, इसीलिए 2 दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम 2 का स्क्वायर करेंगे टोटल मेंबर के लिए, 2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे डायगोनल, तो कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2 मेंबर आएगा। तो ये 2 2 का जो क्रम है कितना बार जाएगा, ये 2 2 का जो क्रम है कितना बार जाएगा, तो इतना बार ये 2 2 का क्रम जाएगा। और 2 2 का क्रम इतना बार जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। 2 के पावर n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसी से हम काउंट कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसी से हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना होगा तो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n में बनेगा। इसका पॉसिबिलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कहेगा, अब यहाँ पर ध्यान देखिए, अगर कोई ए आपका सेट है, इसके पास n मेंबर है, कितने मेंबर हैं, इसके पास n मेंबर है, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनाना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बनाना है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, ध्यान देंगे, वो हो जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, n कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 पावर n माइनस 1 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो हम लोग का ध्यान देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम लोग का ध्यान देंगे हम लोग इस तरीके से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो आपका ऑर्डर पेयर शामिल रहता है। ऑर्डर पेयर को शामिल करने के बाद आप, यानी जोड़ा एलिमेंट को, जो जोड़ा एलिमेंट है, जो मैंने डायगोनल एलिमेंट का बात करी थी अभी मैंने, तो वही आपको डायगोनल एलिमेंट को छोड़ने के बाद में आपको जितने मेंबर बचते हैं वो सभी से नया नया बनता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने का ये आपका तरीका हुआ, 2 पावर n इंटू n माइनस 1। जैसे किसी सेट के पास मान लीजिए 2 मेंबर हैं, कोई सेट है उसके पास मान लीजिए कि 2 मेंबर है, ये सेट है उसके पास 2 मेंबर है, ठीक है।
इस पर कितना रिफ्लेक्सिव बनेगा, तो टोटल रिफ्लेक्सिव बनाएंगे हम इस पर, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 माइनस 1 बनेगा, यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 1 यानी कि 2 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4 रिफ्लेक्सिव बनेगा। मैंने अभी आपके सामने ए सेट के पास 2 मेंबर लेकर के 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने बनाया भी था, ठीक है। तो अगर किसी भी सेट पर अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो आप बना सकते हैं खूब आराम से, आप खूब आराम से बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट है दे दिया -1 0 1 है, इस पर कितना रिफ्लेक्सिव बनेगा, एक सेट ए है -1 0 1 है, इस पर कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको निकालना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना अगर आपको है REF मैंने लिखा है शॉर्टकट में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 पावर n इंटू n माइनस 1 होता है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर n के जगह पर 3 बैठा सकते हैं, तो 3 इंटू में ध्यान देंगे 3 इंटू में 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो किसी भी सेट के पास अगर 3 मेंबर होते हैं तो उस 3 मेंबर के आधार पर टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग 64 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 की जगह 4 मेंबर कोई हो गए, जैसे मान लीजिए 1 है 3 है 5 है 7 है 1 3 5 7 है, और इस पर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 4 मेंबर आ गया, तो यहाँ पर 4 सेट कर सकते हैं आप लोग हैं, 4 मेंबर है 4 मेंबर है, तो आप लोग यहाँ पर 4 सेट कर सकते हैं। तो कुल मिला करके आप लोगों का 4 इंटू में 3 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 12, ज़्यादा 2 के पावर कोई ज़्यादा नंबर रहेगा तो इतना ही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आगे भी रिलेशन के बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिसको समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही तक, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।